ये कहानी आपकी आंखों में आंसू ले आएगी। ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहले पिता को तरपा तरपा कर मारा, फिर माँ को और आखिर में बूढ़ी दादी की भी जान ले ली। इसके बाद इस बेटे ने इनकी लाशों को 3 दिन तक जलाया। देखिए और समझिए बेटे के इंतकाम की खौफनाक कहानी। उसका पिता सो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में चल रही थी खौफनाक साजिश। रात के 2 बजे वो उठा, अपने पिता के कमरे में गया। उसके हाथ में एक छड़ी थी। सोते पिता को उसने गुस्से से देखा और फिर उस छड़ी से पिता के सर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। पिता की आंख खुली, वो चीखने लगा। ये उनके सर पर और बुरी तरह से मारने लगा। शोर सुनकर मां भी उठ गई। उसने उसी छड़ी से अपनी मां को भी मारना शुरू किया। मां तड़प रही थी, पिता भी तड़प रहे थे। ये उन्हें तब तक मारता रहा जब तक उनकी मौत ना हो गई। उसकी रूह एक बार भी ना कांपी, उसके अंदर की इंसानियत एक बार भी ना जगी। वो खौफनाक रात छत्तीसगढ़ के इस घर में खूनी रात के रूप में उभरी, जब घर का बेटा ही परिवार के 3 लोगों का कातिल बन गया। माता पिता को मारने के बाद भी इसका कहर नहीं थमा। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग दादी शोर सुनकर उठी तो घर का हाल देखकर डर गई। हर तरफ खून ही खून, खून के छींटे फैले हुए थे। वहीं बेटे और बहू की लाश थी और सामने था पोता। दादी कुछ समझ पाती उससे पहले इसने बुजुर्ग दादी पर भी उसी छड़ी से हमला कर दिया। कभी सर पर मारता, कभी पीठ पर। कुछ वार के बाद बुजुर्ग दादी की भी मौत हो गई। अब इस लड़के के सामने 3 लाशें थी और ये इन लाशों को ठिकाने लगाना चाहता था। इसके दिमाग में एक ख्याल आया। इसने रात होने का इंतजार किया। घर में वहीं काफी सारा सैनिटाइजर पड़ा था। उसने घर के पिछले हिस्से में कुछ लकड़ियां इकट्ठी की। उसके बाद उन लकड़ियों में और लाशों में सैनिटाइजर डालता चला गया और फिर उसमें आग लगा दी। ये 3 दिन तक ऐसे ही लाशों को जलाता रहा। तीन दिन बाद जब ये लाश पूरी तरह से जल चुकी थी, कुछ भी सबूत जब नहीं बचा, तब ये खूंखार बेटा, कलयुगी बेटा पुलिस स्टेशन गया और अपने परिवार के लापता होने की रिपोर्ट लिखवा दी। इसे लगा कि ये सारे सबूत मिटा चुका है तो पुलिस को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। अपने पूरे परिवार को मारकर ये खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि इसने अपने पिता के मोबाइल से गांव के ही एक लड़के को फोन कॉल किया, ये दिखाने के लिए कि पिता जिंदा है। लेकिन इस लड़के की यही चालाकी इसकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। पुलिस ने फोन नंबर ट्रेस किया तो लोकेशन गांव की पाई गई। तुरंत पुलिस ने उदित यानी कि आरोपी कलयुगी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस भी इस लड़के को देखकर हैरान रह गई। इसको अपने किए का कोई दुख नहीं था। इसने बताया कि यह उसका बदला था जो वो अपने माता पिता से लेना चाहता था। कोई बेटा अपने माता पिता से किस बात का बदला ले सकता है भला? ये सवाल लगातार सभी के जहन में उठ रहे थे। पुलिस या पूछताछ में उदित ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि उसके पिता उसे बचपन से ही काफी ज्यादा डांट लगाया करते थे। उसका भाई अमित पढ़ने में काफी अच्छा था, होनहार था। उसके घर पर काफी तारीफ होती थी, जबकि उदित पढ़ाई में कमजोर था। पिता टीचर थे तो वो चाहते थे कि उदित भी पढ़ाई लिखाई करे और इसलिए वो उसे काफी डांट लगाया करते थे। बस यही बात उसके दिमाग में भरती चली गई। वो अपने परिवार से बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने बेरहमी से सभी को मार डाला, सभी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब उस आरोपी बेटे, कलयुगी बेटे को उसके किए की सजा भी मिल गई। अब वह सराखों के पीछे है। लेकिन इस घटनाक्रम ने अपने आप में कई सवाल भी छोड़ दिए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।